आखिर ये क्लोजिंग स्टॉक हम क्रेडिट साइड ही क्यों दिखाते हैं? इसके पीछे कोई रीज़न तो होगा। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मैंने डायरेक्ट वर्ड क्यों यूज़ किया? और ये वेजेस का क्या मतलब है? सैलरी से ये अलग क्यों होता है? और ये जो हमने क्लोजिंग स्टॉक यहाँ अगले साल ओपनिंग स्टॉक जो हमारा बनेगा, ये मैंने डेबिट साइड तो लिखा है, पर इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? मुझे पता है ये सारे क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में भी आए हैं तो आप कंसेप्चुअली सब कुछ समझना चाहते हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में ट्रेडिंग अकाउंट को इन डेप्थ कवर करने जा रहे हैं। आपको कोई रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताऊंगा ये बनाते क्यों हैं, आखिरकार ट्रेडिंग अकाउंट की नीड ही क्यों है, ये हमको बताता क्या है। इसका फॉर्मेट आपको रटने की ज़रूरत नहीं, आप खुद कॉन्सेप्चुअली समझ जाओगे। तो स्वागत करता हूँ मैं आप सबका कॉन्सेप्ट में। आज हम ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ने जा रहे हैं इन डेप्थ। आज के बाद आपकी ट्रेडिंग अकाउंट की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्लोजिंग स्टॉक कैसे अफेक्ट करता है हमारे प्रॉफिट को, जिसकी वजह से इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। और रियल लाइफ का एग्जांपल भी दूंगा कैसे मैन्युपुलेट करते हैं कंपनीज इसको, ताकि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज़ हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है आप एंड तक मेरे साथ बने रहेंगे अगर आपको डेप्थ में कुछ समझना है, और रट्टाफिकेशन नहीं होगी यहाँ पे, कुछ भी मज़ा आएगा पढ़ने में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, ट्रेडिंग अकाउंट। उससे पहले मैं ये सब कुछ साफ़ कर देता हूँ। तो ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी और आखिरकार ये हमको क्या एक्सप्लेन करता है? ट्रेडिंग अकाउंट का सिर्फ इतना सा मतलब है, मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से बता रहा हूँ आपको ब्रीफ में, कि ये हमको बताता है कि जो हमने माल कंपनी के अंदर मंगवाया है और जब उसको भेजा है बाहर, बेचा है, उसको सेल किया है, तो हमको उस पर प्रॉफिट हुआ या हमको उस पर लॉस हुआ। ये एक्चुअल प्रॉफिट लॉस नहीं बताता आपको पूरा का पूरा कंपनी का जो लेखा जोखा है। ये सिर्फ आपको सिर्फ इतना बताएगा कि माल जो मटेरियल हमारा कंपनी के अंदर आया कितने का था, वो उसकी कॉस्ट कितनी थी। ठीक, ये कॉस्ट बढ़ती कैसे है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। ये सारा का सारा परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जब ये मटेरियल कंपनी के अंदर आपका आ गया, जो भी इसकी वैल्यू थी, मान लेते हैं 1 लाख रुपए इसकी वैल्यू थी मटेरियल की, और ये जब हमने सेल किया, ये कर दिया हमने 1.5 लाख में, तो यहाँ पे हमको 50,000 का प्रॉफिट हुआ। बस इससे ही डील करेगा ये, और इसी को हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट के केस में हमारा। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। मटेरियल कंपनी के अंदर आया, उसकी कॉस्ट कैसे इंक्रीज़ होगी वही हम इसमें देखेंगे, और जितने में हमने उसको सेल कर दिया। अब ये दोनों चीज़ें मिलके हमको बताएगी कि हमारे माल पे प्रॉफिट हुआ हमको या लॉस हुआ। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। 10 रुपये की कोई चीज़ है, उसको बनाने की जो कॉस्ट आई वो आई 6 रुपये। ठीक है, इसको कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड आई है हमारे पास। कॉस्ट ऑफ गुड है जो हमारे पास 6 रुपये आई, ये हमने इसको सेल किया 10 रुपये में, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? 4 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट। बहुत ही इजी एग्जांपल मैंने आपको दिया इसको समझाने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ इस चीज़ में डील करता है, हमको ये वाला ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के देगा, माल की कॉस्ट और उसको सेल जिस हमने अमाउंट में किया। जब हम माइनस करेंगे सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड, जो हमने सेल किया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेल में से हमने माइनस किया कॉस्ट ऑफ गुड। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया 6 रुपये थी, और ये सेल किया हमने इसको 10 रुपये में। इन दोनों को जब माइनस किया, ये आ गया हमारे पास 4 रुपीज़। यही है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब हम थोड़ा ट्रेडिंग अकाउंट को देखते हैं, वो बनता कैसे है, मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने आपको ये बता दिया कि हमको कहाँ पहुँचना है। ग्रॉस प्रॉफिट इस केस में हमने देखा। ग्रॉस लॉस होता अगर यही चीज़ हमारी लॉस में कन्वर्ट हो जाती, कि सेल तो हमने कम में कर दिया पर उसको बनाने की कॉस्ट तो ज़्यादा आई। एक एग्जांपल मैं ग्रॉस लॉस का भी देता हूँ, आपको पता होना चाहिए। अब मान लेते हैं हमने कोई चीज़ सेल कर दी। मान लो यही एग्जांपल लेते हैं, हमने ना
इसको 4 रुपये में सेल किया हमने इसको 4 रुपये में, पर मेरे पास इसको बनाने की कॉस्ट यहाँ पे जो हमने देखी थी वो तो थी 6 रुपये। कॉस्ट ऑफ गुड की जो वैल्यू थी वो थी 6 रुपये, उसको बनने में 6 रुपये लगे, आपने उसको 4 रुपये में बेच दिया। इसका मतलब आपको ग्रॉस लॉस हुआ है 2 रुपीज़ का, वही है ग्रॉस लॉस। बहुत इजी एग्जांपल्स हमने देख लिया। अब बढ़ते हैं हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट पे, देखते हैं वो बनता कैसे है। हमको जहाँ पहुँचना है मैंने आपको वो बता दिया, अब वहाँ पहुँचने का तरीका मैं आपको बताऊँगा कि कैसे पहुँचा जाता है। एक बार मैं रब कर देता हूँ सारा, इतने टाइम जब तक रब कर रहा हूँ आप रिकॉल कर सकते हैं चीज़ें दिमाग में। मैं आपको कुछ नहीं रटवाने वाला यहाँ पे कि क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड लिख दो, पता ही नहीं क्यों लिखा है, वो सारी टीचिंग मैं नहीं करता, ना मुझे पसंद है। तो अब चलो ट्रेडिंग अकाउंट ये देखते हैं हम। ओपनिंग स्टॉक, ठीक, क्लोजिंग स्टॉक, पहले तो मैं ये समझा देता हूँ आपको। इसको बच्चों एसेट कहते हैं, ये आपका एसेट है। ये आपकी क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है इन्वेंट्री। मान लो आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो और साल के एंड में 31 मार्च जो आपका है, आपका कुछ माल ना बच जाता है, आपका कुछ माल बच जाता है। मान लो आपने 10 टॉफ़ीज़, ठीक है, इसको कैंडी लिख देते हैं, कैंडी लिख देते हैं इसको। मान लो आपने 10 कैंडी है ना आपकी, जो ये मैन्युफैक्चर की टॉफ़ी आपकी मैन्युफैक्चर की पूरे साल में, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ज़्यादा मोशंस में मत बह जाना कि 10 ही करी, 10 कैंडी मैन्युफैक्चर की हमने पूरे साल में। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 7 ही कैंडी जो है बेच पाया, 7 कैंडी मैंने सेल कर दी, तो मेरे पास बची कितनी साल के एंड में? 3 कैंडीज़। यही है आपका क्लोजिंग स्टॉक। और ये क्या होगा, नेक्स्ट ईयर ना आपका ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, जो मैंने यहाँ दी है, यहाँ लिखा, ये अब आपका ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा इस साल के लिए, 3 टॉफ़ीज़। ठीक है, यहाँ पे ना रुपए आता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो भी 3 टॉफ़ी, ये 3 कैंडी की जो भी वैल्यू होगी, अमाउंट होगा जो, ठीक है, वो हम ओपनिंग स्टॉक में यहाँ पे लिखेंगे। मान लो एक कैंडी थी आपकी 2 रुपये की, तो यहाँ पे जो लिखा जाएगा, ये कितनी वैल्यू है इसकी, 6 रुपये की वैल्यू लिखी जाएगी आपकी ओपनिंग स्टॉक में। उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा, मैंने बिल्कुल सिंपल वे में समझा दिया है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ बहुत आराम से। 10 कैंडी हमने मैन्युफैक्चर की पूरे साल में, अब 7 कैंडी हमने सेल कर दी, हमारी 3 ही कैंडी बची। एक कैंडी, 1 कैंडी हमारी जो थी वो इक्वल टू थी 2 रुपीज़। अब 3 कैंडी बची ना लास्ट साल के एंड में, एक की वैल्यू 2 रुपये, तो 3 कैंडी की कितनी होगी, 6 रुपीज़ आ जाएगी। इसलिए मैंने ओपनिंग स्टॉक की जो वैल्यू यहाँ लिखी है 6 रुपीज़ लिखी है। ठीक है, मैंने ओपनिंग स्टॉक आपको क्लियर करा क्या होता है, और क्लोजिंग स्टॉक भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू थी वो भी 6 रुपीज़ ही आएगी। यही क्या हुई, अगले साल ये ओपनिंग स्टॉक आपकी 6 रुपये की वैल्यू का ओपनिंग स्टॉक जो है वो बचा हुआ है। इतना आपको समझ आना चाहिए। ईयर आप खुद डिसाइड कर लो कोई भी, बस मेरा मतलब इतना है, जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होगा, चाहे आप फाइनेंशियल ईयर जनवरी से शुरू करो तो 1 अप्रैल से शुरू करो। चलो अब चलते हैं अपने परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाले इसके टॉपिक की तरफ। इसका मतलब तो समझें यार, डायरेक्ट वर्ड यूज़ क्यों किया है, इनडायरेक्ट कर लो, कुछ भी मत करो, सोचो ना ये चीज़। अब हम चलते हैं आगे, इसको मैं इतनी देर अब कर देता हूँ। एग्ज़ाम्पल भी करेंगे इसके बाद हम। जिसने ये लेक्चर पूरा देख लिया उसको कभी इसमें दिक्कत नहीं आएगी, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, नो रट्टाफिकेशन। तो अब एक काम करते हैं, ये जो हमारा परचेजेस वाला है यहाँ पे पॉइंट, इसको हम अभी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में कवर करते हैं, ताकि आपके लिए ओवरलोड ना हो जाए चीज़ें। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया उसको एक बार रिकॉल करो, और हम अगली वीडियो में पता है क्या जानने वाले हैं। इसको ना बहुत सारे लोग एक एसेट की तरह ट्रीट करेंगे,
पर ना ये टेम्परेरी अकाउंट होता है जो एक्सपेंस नेचर का है। इसको आप कंफ्यूज मत करना, आप इसको कंफ्यूज मत करना रेंट और सैलरी वाले एक्सपेंस से। ये COGS वाला एक्सपेंस है, इसलिए तो ये डेबिट साइड आता है। और एसेट की तरह ट्रीट करो कि इसको डेबिट साइड लिखोगे तो गलत है कंसेप्चुअली आपका। ये एक एक्सपेंस नेचर का है। ये फुल ऑन हम करने वाले हैं अगली वीडियो में कवर। और जो लोग अभी तक इस वीडियो में एंड तक बरकरार हैं, इन डेप्थ सारे कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, आप लोग ही हो जो कंसेप्चुअली हर चीज़ पढ़ना चाहते हो। और मेरे साथ आपको हर एक क्यों का आंसर यहाँ पे मिलेगा, हमारी जो फाइनेंस और अकाउंटिंग की दुनिया है जिसका नाम ही है कॉन्सेप्ट ड्रा।